दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नई दृष्टि नई राह में, जो लेकर आए हैं दादा भगवान फाउंडेशन। दोस्तों, हमें अक्सर ये महसूस होता है कि डेली इंटरेक्शंस, बिजनेस, जॉब्स, फैमिली वगैरह में अगर कुछ अनफेयर हो रहा है जिससे हमारा मन और इंटरेक्शंस बिगड़ने लगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जाने अनजाने में कोई गलत काम हो जाए तो क्या करना चाहिए। लाइफ में कई बार कोई हमसे हर्ट हो जाता है या हम किसी से, या फिर ऐसा लगता है कि अंतर में शांति नहीं लग रही। क्या जीवन में आपसी संबंधों में ईर्ष्या, संदेह, क्रोध, तिरस्कार और अभाव को सफलतापूर्वक दूर करने का कोई तरीका है? फिर ये सब ना हो तो इसके लिए क्या करें? क्या कोई सच्चा मार्ग है हमारी भूल सुधारने का? अगर दिल से माफी मांगो तो क्या सामने वाले की कड़वाहट कम हो जाती है? जीवन में पल पल सताने वाले इन प्रॉब्लम्स का खात्मा करने के लिए कोई इफेक्टिव वेपन है? तो चलिए हमारे जीवन में एक ऐसी अवेयरनेस लाने के लिए सुनते हैं हमारे चहेते आत्मज्ञानी पूज्य नीरू माँ को। क्रम रूप से मतलब पालन पोषण किया गया हूँ, उसमें हमें क्रिया, प्रतिक्रमण तप वगैरह सब सिखाया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट आपने लिखा हुआ कि भाई ये अक्रम मार्ग है, तो फिर अक्रम मार्ग में अगर ये आप न करें तो फिर क्या करते हैं? नहीं करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समझ के करते हैं, मैकेनिकल नहीं करते हैं, भाव प्रतिक्रमण करते हैं। भगवान, आपको अगर पता हो तो, भगवान महावीर और ऋषभदेव दोनों के बीच के 22 तीर्थंकर थे। वहां तक प्रत्येक क्षण वह जागृत रहते थे, उनके फॉलोअर्स, और प्रत्येक क्षण यहाँ गलती हुई तो वहां प्रतिक्रमण करते थे, एवर जागृत रहते थे। लेकिन जैसा ये डाउनफॉल आया काल का, चौथा आरा का अंतिम और पंचमा आरा का, तो उसमें यह क्षणिक प्रत्येक क्षण की जागृति नहीं रहने लगी। इसलिए इन पंचम आरे में क्षण की जागृति नहीं होने की वजह से प्रत्येक क्षण प्रतिक्रमण नहीं होता था। इसलिए पीछे से ये राशि और दिवशी प्रतिक्रमण दिए गए। समझ में आया ना? नहीं तो हर पल करते थे वो, और राशि दिवशी करने लगे। फिर लोगों को इतना काम का बोझा और ये सब भाग दौड़, तो वो भी नहीं होने लगा। तो फिर पाक्षिक दिया, वो नहीं होने लगा। तो चौमासिक दिया, वो नहीं हुआ। तो फिर संवत्सरी, बस साल में एक बार तो करो। यहाँ तक डाउन गया पंचम काल के जीवों का। दादाजी ने हमको पल पल के प्रतिक्रमण को बताया, वही करो। जहाँ गलती हुई तुरंत उसको हृदय से पश्चाताप करके, जिसके प्रति हुई उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा के पास माफी मांगो, पश्चाताप करो, और नक्की को निश्चय करो कि दोबारा ये मुझे नहीं करना है। जो भी दोष हुआ, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, किसी को हर्ट किया, किसी को दुख लगा, हमारे से बुरा लगा, तो सारे का प्रतिक्रमण करके अपनी स्लेट क्लीन करते जाओ एवरी मोमेंट। और ये हर पल तो करो, लेकिन रात को एट द एंड ऑफ द डे सारे दिन का रिव्यू करके भी कहाँ हमने गलती की है, वह उसको क्लीन कर दो। यह तो है ही, प्रतिक्रमण के बिना किए हुए दोषों से मुक्ति नहीं मिलती है। करने का तरीका अलग है। जो उस हर पल पल करते थे, और ऐसी दिवशी करते हैं या पाक्षिक करते हैं। समझ में आया ना? दोस्तों, दादाश्री कहते हैं द वर्ल्ड इज पजल इटसेल्फ। तो सवाल ये उठता है कि ये पजल कैसे सॉल्व किया जाए। चलो हम पेचीदा रिश्तों की ही बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हम सब एक दूसरे से किसी न किसी रिश्ते की डोर से जुड़े हुए हैं, और हमारे रिश्तों की डोर जिंदगी में कई तरह की फीलिंग के साथ जुड़ी होती है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का खट्टा मीठा रिश्ता, माँ बेटी का प्यार भरा रिश्ता, और डैड और बेटे का अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता, या फिर हर वार त्योहार पे आते अंकल आंटी का केयरिंग वाला रिश्ता, नेबर से हाय हेलो वाला रिश्ता, डॉक्टर पेशेंट का टू द पॉइंट वाला रिश्ता,
बॉस एम्प्लॉय का काम से काम वाला रिश्ता, कभी किसी रिश्ते से बेहद खुशी या फिर किसी रिश्ते से बेहद रूखापन भी मिलता है। ऐसे सभी रिश्तों में कई तरह के उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। लगता है इनमें हम बैलेंस कैसे करें, कोई तो सॉल्यूशन होगा। ज्ञानी पुरुष की वाणी सुनने से कोई भी रिश्ता प्यार भरा बन सकता है। जी हाँ, तो चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी पूज्य नीरू माँ से ऐसे ही एक रिश्ते के बारे में और लाते हैं जीवन में बैलेंस। तो कहीं ना जाए, बस सुनते रहें नई दृष्टि नई राह। आपस में निजी संबंध अच्छे बने तभी जीवन में शांति होगी ना नीरू? जरूर। तो निजी संबंधों को अच्छा रखने के लिए प्रायश्चित, हाँ, प्रायश्चित करो। जितने हमारे संबंधी हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, जिनके साथ हमारा लेन देन है, राग द्वेष है, जब से एक एक को लेकर हम, यानी जब से हमारी मुलाकात हुई आज दिन तक, उनके साथ हमारे जो भी कुछ राग द्वेष हुए हैं उन सबको याद करके उसका प्रायश्चित करो। जिसको हम प्रतिक्रमण शब्द देते हैं। प्रतिक्रमण यानी उसके आत्मा को ये याद नमस्कार करके माफी मांगो, पश्चाताप करो, गलती हुई और फिर ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। एक व्यक्ति को लो, हम अपने को अंदर से लगाया करना है। मुझे शांति हो गई, पहले आपको शांति होना चाहिए, फिर उसके इफेक्ट सामने वाले को भी आएगी। वो लेट आएगी लेकिन आपको तो इमीडिएट आएगी। उसके बारे में बताएं। एक बार बैठकर शांति से उसके लिए प्रायश्चित करना उचित है या बार बार करना चाहिए? ऐसा है, डिपेंड्स अपॉन द केस। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी को हर्ट हो गया, अगर ज्यादा हर्ट हो गया है, ज्यादा उसने पकड़ लिया है, तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा। बैठ के करो या काम करते करते करो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हृदय से हार्टली करो, उसकी कीमत है। और मेरी ही गलती है 100%। मैंने किसी को हर्ट किया, वो मेरी ही गलती को जैसे आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो ही आप एक्सेप्ट प्रतिक्रमण कर पाओगे। और हर एक की लाइफ में एक दूसरे को हर्ट होते ही रहता है, छोटा मोटा तो होते ही रहता है। हस्बैंड वाइफ कितने भी क्यों ना हो क्लोज, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा होता है। फिर बच्चों के साथ होता है, फिर पेरेंट्स, इन लॉज, जो भी, फिर अपने काम करते तो बॉस है, कलीग्स है, फ्रेंड्स है। क्लोज सर्कल में ही ये सब हो सकता है। पहचानते नहीं उसके साथ तो क्या कुछ होने वाला है। तो इतनी जो 5-25 हमारे हिसाब है, जिसके साथ हमारा कुछ लेन देन शुरू हो गया है, हर्टिंग या राग या द्वेष, एक लेके बैठ के भी कर सकते। तो बैठ के करो तो जरा स्थिरता से होगा। समय रहा तो बैठ के भी करो तो बहुत अच्छा है। 48 मिनट्स एक आसन पर बैठ के करो तो बहुत डेप्थ तक जाएगा। और नहीं तो फिर जब याद आया तो आप कर सकते हो, ड्राइव करते हुए या काम करते हुए। फिजिकल वर्क रहा तो आप कर सकते हैं मन अंदर। ये तो बात हुई जो जिनके साथ में हम रियलाइज करते हैं कि हम हर्ट हुए या हमने किसी को हर्ट किया। बट ऐसे भी लाइफ में संबंध में, चाहे बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो, लोग आते रहते हैं। तो जैसे लोग आए उसी समय, हाँ, वो पहले वो सामने आए तब से शुरू कर देने का। हाँ, वो ज्ञान लेने के बाद ही एक आप कर सकोगे। और ये पिछला रहा हुआ, पिछली कोई आप कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो तो उसको ये प्रतिक्रमण कर करके क्लियर करो। और अभी नए से होने के पहले यही करते रहो। ये नया भी खोलना नहीं है, जो है सो क्लियर करना है। अकाउंट क्लोज करते जाओ, बढ़ाना नहीं है, क्लोज करते जाना है। और जितना होगा उतना तो आएगा ही, छोड़ेगा तो नहीं। अच्छी तरह से पूरा करो, लेकिन राग द्वेष बगैर। जब ज्ञान देंगे तब आपको सब एग्जाम्पल बता के समझाएंगे हम आपको किस तरह से करना। व्यापार में भी जैसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ नफा नुकसान होता है, तो वहाँ भी अगर नए संबंध क्रिएट हो, व्यापारी नए आए, नई संभावनाएं क्रिएट हो। एक्सटर्नल डीलिंग से कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको राग द्वेष हुआ ना, समझ रहे हैं ना, हमें इतना ही चेक करते जाना इंटरनली कि मुझे राग द्वेष होता है या नहीं होता है। अंदर से हमेशा एक्सटर्नल बिहेवियर इज वन थिंग एंड इनर फीलिंग इज अनदर थिंग। अंदर में जो चलता है वो अलग बात है, और बाहर व्यवहार में करते हैं वो अलग बात है। दोनों अलग अलग, टोटल डिफरेंट होता है। बाहर का जो है वो इफेक्ट है, इट केम इनटू एक्शन, रिजल्ट है। कॉज अंदर है, इफेक्ट के लिए, कॉज के बना इफेक्ट नहीं होता है, तो कॉज अंदर होते रहता है।
तो आपको कोई व्यापारी आपके पास आया, कोई कस्टमर आपके पास आया, वो इफेक्ट है। उसने आपसे कोई सौदा किया और आप गर्दन मार दी, लॉस कर दिया 15-20 हजार डॉलर का, तो उस समय आपको उसके लिए बहुत द्वेष होगा, मन में उसको गालियां भी दोगे, शायद मुंह पे भी कुछ बोल। ज्ञान क्या कहता है, पाया आपने उसके साथ सौदा किया, यह सब आपका हिसाब उसके साथ है। लॉस हुआ वो आपका ही हिसाब है। आपको जो राग द्वेष हो, ये हिसाब पूरा हुआ, अभी जो हो गया सो बाहर आगे हो गया ना, वो मिला, लॉस हुआ, अकाउंट यहाँ ही पूरा हो जाता है। और अगले जन्म के लिए आप नया अकाउंट को ज्यादा ओपन करके बढ़ाते हैं, उसको गालियां देते हैं, द्वेष करते हैं, उसके लिए दिमाग में से जाता ही नहीं। जब देखो तो वही सामने आता है, समझ में आया ना, यह रंग है। बाहर आपको जो कुछ करना है उसको कहो, समझाओ, बताओ, उसको जरा डांटो, पैसे दे दे, मेरे पैसे ऐसा क्यों किया, चीट किया, इवन आप उसको शुभ भी करो तो भी वो आपको कर्म नहीं बंधा जाता है। लेकिन आपको उसके प्रति अंदर में जो द्वेष होता है, दैट इज रॉन्ग, वो कर्म चार्ज करता है अंदर बाहर। तो ये द्वेष नहीं होने की प्रक्रिया सिर्फ फिर ज्ञान से ही आएगी? ज्ञान से ही आती है, अपने करने से तो ज्यादा नहीं आएगा, टिकेगा नहीं, वो दोषित दिखेगा, वो फिर दोषित नहीं दिखेगा, मेरा ही हिसाब है ना। अक्रम विज्ञानी दादा तारनहार, प्रायश्चित का एक ऐसा दिया हथियार, एक साइंस यहाँ पे ऐसा साकार, ताज बनकर जगमगाया दादा का दरबार। दूसरा प्रश्न, करता होके जो कर्म बंधे हैं उसे प्रतिक्रमण करके छुड़ा सकते हैं, तो प्रतिक्रमण कब तक करने ही पड़ते हैं? जब तक हमारा अंदर से ही आपको आंसर मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। जिसका प्रतिक्रमण करते थे उसके प्रति जो हमारा राग द्वेष है वो खत्म हो गया। अंदर जो हमको चुभ रहा था वो चुभना बंद हो जाता है और उसके प्रति कोई भाव अभाव कुछ नहीं, शुद्ध आत्मा ही दिखता है हमेशा के लिए। तो समझ लेना कि यह हमारा प्रतिक्रमण करना अभी जरूरत नहीं है, पूरा हो गया, ये क्लियर हो गई। अभी आप सुन रहे थे नई दृष्टि नई राह। ऐसे सभी प्रकार के व्यवहारिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का खुलासा हो, ऐसे प्रोग्राम्स का आयोजन हर रोज होगा। आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि इस तरह के धर्म और अध्यात्म और डे टू डे लाइफ से जुड़े अनेक समाधानकारी सत्संग कई टीवी चैनल्स और इंटरनेट के माध्यम द्वारा दुनिया भर में पहुंच रहे हैं, जैसे कि इंडिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, अफ्रीका, दुबई, न्यूजीलैंड और ब्राजील जैसे देशों में। अनेक देशों में इस अक्रम विज्ञान का खजाना पाकर परम सुख का लोग अनुभव कर रहे हैं। हम आपके प्रतिभाव यानी कि विचार जानने के लिए भी उत्सुक हैं। अधिक जानकारी और अपने फीडबैक्स के लिए वेबसाइट नोट करें hindi.dadabhagwan.org। यहाँ पर आप सेमिनार्स की इंफॉर्मेशन, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं at 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23 और टीवी पर हमारे प्रोग्राम्स देखना ना भूलें। आपका कलर्स, आस्था और टीवी एशिया पर भी। आज के लिए हमें दें इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए आप याद रखें दादाजी द्वारा दिए गए ये 2 सेंटेंसेस, एडजस्ट एवरीवेयर एंड अवॉइड क्लैशेस। नमस्कार। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय